अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जी कर रही हूँ मैं नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने बनाया जी मज़ेदार सा जो ऑमलेट होता है बहुत सारी वेजिस डाल के। एक्चुअली मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्च डाल लिया और प्याज डाल के खूब सारा मैंने आज ऑमलेट बनाया। बड़ा आज मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ मैं डिफरेंट करूं। और साथ जी मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड किया और यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया ना। तो जी नाश्ता करने के बाद जी आज बहुत से टास्क थे जो मैंने कंप्लीट करने थे, क्योंकि गैस ज़रा लेट आती है तो इस वजह से किचन का काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ारग बैठने से बेहतर है मैं कोई ना कोई काम जो है ना कंप्लीट कर लूँ। और ये देखें जी, ये है हुज़ैफ़ा की अलमारी। और ये जो है ना मतलब इसका हाल बुरा हुआ हुआ था, यानी कि जो उसको शर्टें पूरी थी वो भी पड़ी हुई थी, जो छोटी हो गई थी वो भी पड़ी हुई थी। और कुछ आप बाजू कपड़े जो है ना मैंने उसके निकालने थे। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि चलें जो है ना जो उसको छोटी हैं वो मैं पीछे रख देती हूँ और जो पूरी हैं वो मैं एक साइड पे रख देती हूँ। उसके जो हाथ बाजू कपड़े हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ। और ताकि क्योंकि अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा मौसम अचानक ही चेंज हो गया और इतनी सख्त गर्मी पड़ने लग गई है ना। तो इस वजह से मैंने उसकी सारे जो हाफ बाजू शर्ट्स थी वो निकाल के जो है ना यहाँ पे मैंने सेट कर दी। और जो छोटी हो गई थी वो देखे मैंने पीछे रख दी हैं। और यहाँ पर जी वो मैंने जो फुल बाजू उसकी शर्ट्स हैं ना जो नई हैं पुरानी है जो उसको अभी पूरी हैं या वो भी पहनेगा वो मैंने रख दी हैं। और इस साइड पे तो आपको पता है फ़ैज़ान के कपड़े होते हैं, तो फ़ैज़ान के कपड़े तो सेट हुए पड़े हुए थे तो वो तो मैंने सेट नहीं किए। आज सिर्फ हुज़ैफ़ा के जो कपड़ों है ना उसका काम किया। तो जी आज ये देखें जी अब बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये देखें जी हुज़ैफ़ा को भी जाना कार्ड मिल गया है, क्योंकि फ़ैज़ान को कार्ड मिला हुआ आई थिंक मंथ हो गया और हुज़ैफ़ा को आईडी कार्ड ही नहीं था मिल रहा। और इतना परेशान था कि मतलब मुझे कब आईडी कार्ड मिलेगा। मतलब जब एक बच्चे के पास एक चीज़ होना तो दूसरा बच्चा देख के खाम खाई ज़िद करने लग जाता है। तो फाइनली आज उसको भी मिल गया तो बड़ा खुश था तो कि मुझे भी कार्ड मिल गया। तो यहाँ पर जी बच्चे आए थे स्कूल से और मैंने बच्चों को नहाने के लिए भेज दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो और फिर वो बच्चे नहा रहे थे। और जी यहाँ पर दाल मैंने जो है ना भिगो दी थी काफ़ी देर पहले ही। और दाल का आज मैं क्या बनाऊँगी, दाल के मैं बनाऊँगी पुलाव। चनों की दाल का पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो मैंने कहा आज मैं जो है ना चनों की दाल का पुलाव बनाऊँगी। सोच सोच के मैंने कहा गोश्त चिकन ये पुलाव तो बनते ही रहते हैं, तो आज पुलाव का दिन था तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना आज कर लेते हैं। तो खैर जी यहाँ पर जी हस्बैंड से जो चीज़ें हैं वो भी मैंने मंगवा ली थी जो मुझे ज़रूरत की चाहिए थी, टमाटर वगैरह। और ये देखें जी बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह एक दफ़ा बर्तन वॉश हो चुके हैं और ये बाद के सारे बर्तन हैं जो भी मैंने क्लीन करने हैं। और उसके बाद जो है ना काम अपने किचन का जो स्टार्ट करेंगे, यानी कि कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो काम है फिर वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो खैर जी यहाँ पर जी सबसे पहले जो है ना मैं दाल को जो है ना बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, सॉस पैन लिया है और इसके अंदर मैं दाल ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी और नमक ऐड करके ना इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और इसके अंदर मैंने कोई चीज़ जो है ना ऐड नहीं की थी और इसको मैंने बॉयल कर लिया था, थोड़ी देर के लिए बॉयल किया था और ये बॉयल हो गई थी। मतलब ये कि जल्दी जो बॉयल हो जाती, इतना टाइम नहीं लगता। तो जी उसके बाद जी आज मैंने जो है ना प्याज अपने स्लाइसर में स्लाइस नहीं किया, बल्कि ये जो मेरा चॉपर है ना मैंने इसके अंदर चॉप किया था। मैंने कहा जी ये भी यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हमने संभाल के रखी हुई हैं मतलब ये कि चीज़ें मशीनरी जो है ना यूज़ करते रहें तो वो फिर सही रहती है। तो मैंने कहा ये वैसे ही पड़ी हुई है तो मैं इसको यूज़ करूँ और देखूं कि ये सही यूज़ होती है या नहीं, ये सही काम करती है या नहीं। तो इस वजह से आज मैंने, हालांकि ये थोड़ी चीज़ों के लिए नहीं होती मशीन, जब आपने ज़्यादा
काम करना हो, कोई गेस्ट वगैरह आने हों, और अगर आपने ज़्यादा पुलाव बनाना हो या कोई इस तरह का काम हो तो फिर उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन मैंने कहा चलें खैर है, हम भी गेस्ट ही हैं थोड़ा ही सही, लेकिन ये कि इसके अंदर मैं जो है ना आज इसको कर लेती हूँ स्लाइस। तो इसके अंदर भी बड़े अच्छे से जी बिल्कुल आप कह लें कि 1 मिनट भी नहीं लगा, और सारे जो प्याज है ना, 2 ही प्याज थे तो वो स्लाइस हो गए थे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि ये तो काम और भर गया। लेकिन ये कि फिर मशीन आपको धोनी पड़ेगी, इतनी बड़ी मशीन सिर्फ 2 प्याज़ों के लिए। तो बस खैर मैंने तो आज यूज़ की, फिर देखूँ नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ कि नहीं। लेकिन मेरे ख़्याल से यूज़ करनी चाहिए। चीज़ें इस तरह रखी रखी तो मेरे ख़्याल में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर हम चीज़ को यूज़ करते रहे ना तो वो फिर सेट रहती है। तो इसलिए मैंने तो आज हिम्मत मारी और मैंने कहा नहीं, इसको मैंने यूज़ करना। मैंने उसको निकाला, सारा क्लीन वगैरह किया और फिर मैंने उसको यूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छे से यूज़ हुई। तो मैं तो बड़ी हैप्पी हो गई कि चलो जी ये भी मेरे पास जो है ना एक चीज़ हो गई है। तो खैर जी उसके बाद जी पुलाव सिंपल जिस तरह सारे पुलाव बनते हैं उसी तरह मैं पुलाव बना के रेडी कर रही हूँ। टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और जो है ना अदरक इसके अंदर ऐड करूँगी। लहसुन तो इसके अंदर ऐड होता नहीं है। बिरयानी मसाले का साशे ऐड कर दिया है, इससे ये कि थोड़ा टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, क्योंकि इन मसालों के अंदर ना उन्होंने काफ़ी सारे मसाले ऐड किए होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के मसाले ऐड किए होते हैं, तो इनसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो ऐड कर लेती हूँ। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी कर लेना चाहिए, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैं जो है ना डब्बा नहीं लेती, मैं साशे ले लेती हूँ। वो फिर मुझे ईज़ी लगता है और अफोर्डेबल भी लगता है, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। तो जी यहाँ पर जी सारी जो है ना टमाटर मैंने वॉश कर लिए और उसको मैंने रखा जी टोकरी में। और उसके बाद जी ये देखें जी बैग आते हैं और इधर फेंक देते हैं और चीज़ें इधर की उधर कर देते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल में माएँ जो है ना सारा दिन बच्चों की जो खिला रहे हैं ना वही संभालती रहती हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे जो है ना इतना खिलारा नहीं डालते, बल्कि अगर कुछ खेलते भी हैं तो अपनी चीज़ें फिर समेट के अपनी जगहों पे रख देते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ही तसल्ली नहीं होती। मतलब कि गंद डला हुआ या कोई भी चीज़ इधर से उधर पड़ी हो तो फिर मुझे ही तसल्ली नहीं होती। तो फिर ये कि लेकिन ये कि कर लेते हैं सेट, इतना ज़्यादा जो है ना खिलारा वगैरह नहीं डालते। आज की मेरी रूटीन जो है ना काफ़ी सिंपल सी थी, कोई इतना ख़ास जो है ना काम नहीं था। सिर्फ सुबह के वक्त जो मैंने उसकी हुज़ैफ़ा की अलमारी जो क्लीन की, सेट की, ऑर्गेनाइज़ की, बस वही काम था और मुझे कोई इतना ख़ास काम नहीं था। तो उसके बाद ये पुलाव बनाने के बाद जो है ना मैंने फुल ऑन रेस्ट मारा मैंने कहा आज कोई काम नहीं है, और मैं तो आज सो गई थी। बस ऐसे ही दिल चाहा तो मैंने कहा चलें जी सो जाते हैं। तो खैर मैं सो गई और जी बस दिन जो है ना वो फिर इस तरह से अच्छा सा स्पेंड हो गया। मेरे ख्याल में कभी कभी रेस्ट भी करनी चाहिए, अपनी बॉडी को रेस्ट देनी चाहिए। रोज़ाना ढेरों ढेर काम करने से मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहिए, अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। तो खैर जी उसके बाद जी चावल अभी मैं बना रही थी और चली गई हमारी गैस, और मैं तो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, आज इतनी जल्दी गैस चली गई है। बस गैस वालों का जी कोई भरोसा नहीं है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो खैर फिर मैंने क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें सिलेंडर दिया है। तो फिर ये कि मैंने सिलेंडर को यूज़ किया, इसको यूटिलाइज़ किया और इसको यूज़ किया, और मैंने चावल जी फटाफट से बनाए। बच्चे भी तंग आ रहे थे कि मामा भूख लगी हुई है, कुछ उनकी ट्यूशन का भी टाइम हो जाता है, पेपर्स हो रहे हैं ना तो ज़रा ट्यूशन भी जल्दी चले जाते हैं। तो खैर उसके बाद जी
चावलों को दम पे लगाने के बाद जी मैं आ गई थी। मैंने कहा जी कपड़े चेंज कर लेते हैं, नमाज़ पढ़नी है तो कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो उतनी देर में फिर ये कि दम हो जाएगा कंप्लीट। तो ये कि बच्चे ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो फिर मैंने जो है ना पहले जो है ना कपड़े चेंज किए और जी फ़्रेश वगैरह होके मुँह हैंड वॉश करके अच्छी तरह से फ़्रेश होके कपड़े मैंने चेंज किए। उसके बाद जी उतनी देर में जो है ना फिर मैंने दम खोला, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, बच्चे तंग कर रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने दम खोला। और ये देखें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो चावल है ना बड़े अच्छे बन गए थे। हालांकि सिलेंडर पे ना दम इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि काफ़ी अच्छा दम आ गया था और जल्दी से ही दम आ गया था, क्योंकि मैंने थोड़ी तेज़ आंच की थी, क्योंकि हल्की आंच सिलेंडर की तो लगती नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी तेज़ की थी ताकि अच्छी तरह से जो है ना दम आ जाए। और ये देखें जी मज़ेदार से जो है ना खिले खिले चावल बन के जो है ना रेडी हो गए हैं। बस जी अब मैं बच्चों को खाना दे दूँगी और बच्चे बैठ के खाएंगे जी खाना, और मैं खाऊंगी जी बाद में खाना। पहले मैं जी सोच रही, बल्कि पहले मुझे ये था कि मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज का जो टाइम है ना वो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये कि नमाज जो है ना मेरी क़ज़ा हो जाएगी। तो फिर मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और मैं जो ना मैं पढ़ लूँगी जी नमाज़। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जी फिर जो हम बैठ के खाना खाएंगे। उसके बाद जी ये है जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम जो है ना ये मैं लेके आई थी ड्रिंक, ये मैंने जी खोली ठंडी ठंडी, इसको पिया और यकीन करें इतना मुझे मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और मैंने इसको हाफ़ पी लिया, इतनी मज़े की थी और इतनी ठंडी ठंडी फ़ील हो रही थी ना, मैंने इसको हाफ़ जो है ना पी लिया और बाकी मैंने हाफ़ जो है ना बंद करके रख दी। मैंने कहा जी इसको जो है ना बाद में पियेंगे। तो खैर उसके बाद जी ये शाम का टाइम और हम जा रहे थे बाहर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। ब्रेड ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा वो ले आते हैं साथ में जी, हम थोड़ा सा सैर कर आते हैं। तो फिर बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो फिर हस्बैंड को मैंने कहा, तो फिर हस्बैंड कहते चलें ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई थी और बच्चों को भी रेडी कर दिया था। और ये देखें जी मैं आपको अपने शूज़ दिखा रही हूँ और फैज़ान भी रेडी हो गया था और सारे बच्चे तो बाहर ही खड़े थे, बड़े खुश थे कि जी हम बाहर सैर करने जा रहे हैं। और ये देखें जी, तो जी इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।